हेलो गाइस, तो गाइस आज की मूवी है 12 स्ट्रॉन्ग। अब दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है कि जब अमेरिका पे एक अटैक हुआ था जो इतना भयंकर था कि पूरे के पूरे अमेरिका वासी से डर गए थे। 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो वहाँ के कुछ सोल्जर जो होते हैं कैसे अफगानिस्तान में जाके वहाँ से अपने इस अटैक का बदला लेते हैं, अपने एक एक आदमियों के मारे गए का कैसे वो बदला लेते हैं और कैसे जो है अफगानियों को वहाँ पे मारते हैं, इसके बारे में ये पूरी मूवी बनाई गई है। तो गाइस यहाँ मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ हमले हो रहे हैं बहुत सारे। ये हमले जो होते हैं अलकायदा, ओसामा बिन लादेन ये लोग करवाते हैं, कुछ अफगानिस्तानी भी होते हैं। तो यहीं पे एक ऐसा दिन भी आता है जब यहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक अमेरिका में होने वाला था। अब एक हीरो को दिखाया जाता है, हीरो जो होता है जिसका नाम होता है कैप्टन मीच। कैप्टन मीच जो होता है वो अपनी फैमिली के साथ होता है। तो उसकी बेटी क्या होती है, टीवी चालू करती है। जब टीवी चालू करती है तो उसमें बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है। अमेरिका के सबसे ऊंचे टावर पे अचानक से जो एक प्लेन आता है और सीधे उसमें भिड़ जाता है, जिसके कारण जो काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और ये देख के जो होता है कैप्टन का दिमाग खराब हो जाता है। वह अगले दिन क्या करता है, कमांडर ऑफिस जाता है, मिलिट्री ऑफिस, वहां पे अपने कमांडर से बात करता है। तो वहाँ कमांडर कहता है तुम तो छुट्टी पे थे, तुम अभी क्यों आ गए, तुम्हारी जरूरत भी नहीं थी अभी, तुमने अभी क्यों अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी। तब वो बोलता है कि मुझे पता करना है कि आखिर जो हमला हुआ है वो किसने लिया है और जो हमला है कौन करवा रहा है, हमें इनको सजा देनी होगी। लेकिन तब कमांडर कहता है कि तुम्हारी अभी छुट्टी है और वैसे भी तुमने जो है वहाँ पे युद्ध पे जाने से मना किया हुआ है, तुम जो है यहीं पे ऑफिस में काम करना चाहते हो। तब वो गुस्से में कहता है नहीं, मैं जो हूँ उनको बदला लूंगा, अपने एक एक सिपाही का बदला लूंगा जो मेरे सिपाही मारे गए हैं। तब कमांडर कहता है कि अभी तुम थोड़ा रुको, और वहां पे कमांडर चला जाता है और ये क्या करता है, अपने ऑफिस जाता है, अपने ऑफिस में बैठा होता है और गुस्से में जो कुर्सी में एक लात मार देता है। अब यही भी कुछ डॉक्यूमेंट रखे होते हैं। तभी अपने आता है कमांडर से पूछता है क्या कि हमले की जिम्मेदारी अलकायदा ने ली है। तब वो बोलता है कि नहीं, अभी इसमें अलकायदा ने नहीं ली है, लेकिन हो सकता है कि इसमें ओसामा बिन लादेन का हाथ हो। अब यहाँ पे जो है एक दूसरा कमांडर आता है और कमांडर आता है, उसका नाम होता है स्पेंसर। स्पेंसर जो होता है उसकी अभी रिटायरमेंट का समय आने ही वाला होता है, कुछ साल बाद जो है 1-2 साल बाद उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। अब वो वहाँ पे कमांडर से बात करता है, मिलिट्री के ऑफिसर से। तो मिलिट्री का ऑफिसर उसको बताता है कि उसको जो है अभी यहाँ से अफगानिस्तान जाना होगा और वहाँ पे जो है कुछ अटैक करने होंगे। लेकिन वो कमांडर कहता है कि मैं कैप्टन मीच के बिना नहीं जाऊँगा, मैं जो हूँ उसके साथ ही जाऊँगा। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी जो बड़े कमांडर होते हैं उन्हें कैप्टन मीच को भेजना पड़ता है। अब यहाँ पे मिशन में जाने से पहले इनकी टीम तैयार होती है और सारी टीम जो होती है अपनी फैमिली के पास जाती है, उनसे थोड़ी सी अच्छे पल बताती है, क्योंकि ये युद्ध पे जा रहे थे, पता नहीं वहाँ पे क्या हो सकता है, कौन वापस आएगा कौन नहीं आएगा, कुछ नहीं पता होता। अगले दिन क्या होता है, सारी की सारी टीम जो होती है यहाँ से चली जाती है। अब उनको एयर स्ट्राइक करनी होती है और नीचे से अटैक भी करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी टीम जो होती है वो डायरेक्ट वहाँ पर अफगानिस्तान नहीं उतरती है, बल्कि जो उसकी बॉर्डर होती है जहाँ पे A2 कैंप होता है, बेस होता है, वहाँ पे उतरती है। सारी की सारी फौज होती है A2 बेस पे उतर जाती है। वहाँ का जो कमांडर होता है यहाँ पे जो बुलाता है कैप्टन मीच को, वो बोलता है कि हम तुमको क्यों भेजे वहाँ पे इतने सारे अफगानिस्तानों के बीच। तब यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि इतने सारे मेरे दोस्त मारे गए, भाई मारे गए हैं, मुझे उनका बदला लेना है और मैं जो हूँ इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तब उन्हें कैप्टन कहता है ठीक है तुम यहाँ पे चले जाना। अब यहाँ पे ये टीम बनाता है 12 लोगों की। 12 लोग की टीम जो होती है इस अटैक के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब इनको जो है पैदल रास्ता तय करना था क्योंकि हेलीकॉप्टर जा नहीं सकते। तब एक बंदा होता है जो वहाँ का एक और कैप्टन होता है, जो लोकल वहाँ का कमांडर होता है, वो आता है जिसका नाम होता है यहाँ पे दोस्तन जो होता है वो इनको जो है लेके वहाँ पे जाता है। लेकिन वो जो होता है इनको केवल 6 घोड़े देता है। अब यहाँ पे कैप्टन बीच बोलता है कि यार हमें तो 12 घोड़े की आवश्यकता है ना, क्योंकि हमारे पास 12 लोग हैं। लेकिन वहाँ पे कहता है दोस्तान कि भाई हमारे पास तो केवल 6 घोड़े हैं, आपको चलना हो तो चलो, नहीं चलना हो तो आप यहीं रहो। अब यहाँ पे कैप्टन मीच होता है, उसकी मजबूरी होती है, वही तो जाना ही पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है अब चलो। तो वो क्या करता है 6 लोगों को यहीं छोड़ देता है और 6 लोगों को अपने साथ देके चला जाता है। अब यहाँ पे जब वो आगे जाते हैं दूसरा सीन दिखाई देता है और यहाँ पे हमें मैन विलन दिखाई देता है। मैन विलन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, जिसका नाम होता है मुल्ला रज्जान। अब मुल्ला रज्जान इतना खतरनाक होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अत्याचार मचा कर रखा होता है। यहाँ पे एक सुनसान जगह पे काफी लोगों को मारता पीटता भी है। एक लेडी होती है जो यहाँ पे पढ़ाने का काम करती थी, तो आज ये उसको मारने वाला गोली से। यहाँ पे उसकी बेटी भी होती है, उसका पति भी होता है। ये उसकी बेटी से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है। तो उसकी बेटी बताती है कि सबसे ऊंचा जो है वो है जिराफ। अब यहाँ पे उसकी बेटी के पास आता है माँ के पास, उसकी माँ के सिर में गोली तान देता है। तो उसकी माँ को समझ जाती है कि आज वो नहीं बचेगी। उसके बच्चे और उसके जो पति होते हैं बहुत माफी मांग रहे होते हैं उसको छोड़ दो, लेकिन ये नहीं छोड़ता है। बेचारी उसकी माँ जो होती है काफी रोती रहती है, लेकिन भाई साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ का शासन चलाते हैं और सबके सामने उसको गोली मार देते हैं और सबको यहाँ पे दम देते हैं कि कोई भी जो है छोटे से बच्चे जो है कि वही स्कूल जाएगी। 8 साल से बड़े लोग अगर स्कूल गए तो उनको मार दिया जाएगा। ये फैसला सुना के यहाँ से चला जाता है।
और वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तन को जो कैप्टन मीच के साथ होता है। ये अपनी सेना के साथ एक गाँव में आ रहा होता है। ये गांव जो होता है अफगानिस्तान की बॉर्डर में होता है। यहाँ गांव के अंदर ये लोग बैठते हैं, कुछ सामान वगैरह खाना पीना खाते हैं और कुछ इकट्ठा करते हैं सामान। इनको जहाँ जाना था वो रास्ता काफ़ी दूर था, इसलिए इनको जो है एक रात यहीं पे काटनी थी। रात का समय हो जाता है, सब कोई बैठे होते हैं एक छोटी सी जगह में, एक गुफा होती है, वहाँ पे सब बैठे होते हैं। तो वहीं पे जो होता है वो दोस्तान आता है। जब दोस्तान आता है तो वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मैं जब आता हूँ तब कोई खड़ा नहीं होते। तब मरीज कहते हैं कि मुझे इसके लिए ट्रेन नहीं किया गया है, हमें जो है केवल तुम्हारे साथ मिलकर उसको मारना है। अब यहाँ पे कमांडर को पता चलता है कि ये लोग घोड़े पे गए, तब उसे हंसी भी आती है। कहती है अमेरिका इतना हाईटेक देश होने के बावजूद भी ये घोड़े पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगला दिन होता है तो बाकी लोग वहाँ पे अटैक के लिए चले जाते हैं। अब जहाँ पे ये जाते हैं तो हमें देखते हैं कि सामने बहुत सारे अफगानिस्तानी हैं। ये दूर से उनको कैमरे से देख रहे थे। तब ये यहाँ पे मरीज कहते हैं कि मुझे आगे जाना होगा। तब बोलता है कि मुझे जो है सही लोकेशन ऊपर भेजनी होगी जिससे कि एयर स्ट्राइक हो सके। तब यहाँ पे दोस्तान कहता है कि तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो वो दोस्तान क्या करता है, उसको एक लोकेशन देता है। अब यहाँ पे कैप्टन मरीज होता है, वही लोकेशन जो है एयर स्ट्राइक के लिए ऊपर भेज देता है। तो यहाँ पे प्लान में वो चली जाती है और वो लोग क्या करते हैं, जो लोकेशन उनके पास होती है वो अटैक कर देते हैं। बहुत सारे यहाँ पे बम गिरने लगते हैं, काफी लोग मारने लगते हैं। और ये देख के तो जो दोस्तान के दोस्त लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे कि आज से पहले इन्हें कहीं बमबारी देखी ही नहीं हो, ये इतने खुश हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे देखते हैं कैप्टन मारिच कि यहाँ पे बम तो आजू बाजू गिर रहे हैं, उनको नुकसान ही नहीं हो रहा है। तो वह क्या करता है और आगे जाता है, जल्दी से सही लोकेशन को जो है सेट करता है, वापस भेजता है, जिससे कि वापस एयर स्ट्राइक होती है। और यहाँ पे काफी सारे जो होते हैं, यहाँ पे जो आतंकवादी होते हैं मारे जाते हैं। अलकायदा के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, यहाँ पे बहुत सा उनको नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तान कहता है कि आज के लिए इतना बहुत है, अब यहाँ से चलो। यहाँ पे मारिच को समझ में नहीं आता है कि अरे इतने लिए जाने के लिए क्यों बोल रहा, हम तो उनको अभी भी पूरा खत्म कर सकते रहे। लेकिन उसका कोई ऑप्शन नहीं होता, ये चला जाता है। वही ऊपर से क्या होता है, इन्हें अपने मदद के लिए कुछ सामान मंगाया होता है, लेकिन वो सामान जो होता है एयर से नीचे आने वाला होता है और वो गलत जगह गिर आता है। अब यहाँ पे वो गलत जगह तो गिर आता है, तो यहाँ गांव वाले उठा लेते हैं उसको। इनको अपना ही सामान जो है मिलिट्री वालों को पैसे दे खरीदने पड़ रहा था, इनकी पूरी ड्रेस वगैरह इनके पास थी। अब अगला दिन होता है, अगले दिन एक जगह और जाते हैं और वहाँ पे भी जो इनका ठिकाने का इनको पता चलता है। और वहाँ पे जो होता है उनका सरदार भी होता है आतंकवादियों का। तो ये क्या करते हैं, वापस वहाँ पे अटैक शुरू कर देते हैं और बराबर गोलियां चलाने लगते हैं और ऊपर कोऑर्डिनेट भेज देते हैं, जिससे कि ऊपर भी जो है सही तरीके से सही जगह बम गिराए जा सके। अब यहाँ पे चारों तरफ जो है बम ही बम गिराने लगते हैं ऊपर से एयर के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, और यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मरीज जो होता है वो अंदर चले जाता है, वो बराबर गोलियां चलाने लगता है, एक एक गोलियों से मारने लगता है, भूंजने लगता है। यहाँ पे काफी लोगों को जो होता है मार देता है। लेकिन यहाँ पे उसका दोस्त भी मारा जा चुका है। यहाँ पे कैप्टन मरीज का एक दोस्त होता है जिसको गोलियां लग चुकी है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे वह दोस्तान जो है वह बात कर रहा होता है कैप्टन मारिच से। वो कैप्टन मारिच को बताता है कि यहाँ पे दोस्तान बताता है कि इनका जो आखिरी मंजिल है वो मजार शरीफ, वहीं पे हमें मुल्ला रज्जान मिलेगा और वहीं पे जो है बाकी फौजें जो है इनकी वहाँ मिलेगी, अफगानिस्तानियों की जो आतंकवादी है उनकी। यहाँ पे कैप्टन मारिच बताता है कि आर्मी ने हमारी एक और हेल्प के लिए एक और सेना भेजी है, जो है यहाँ के मोहम्मद हुसैन बंदा है उसके साथ मिलकर काम करेगी। लेकिन जैसे ही मोहम्मद का नाम सामने आता है दोस्तान गुस्सा हो जाता है, वह कहता है कि मैं उसके साथ युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि दोस्तान जो है इनका पॉलिटिकल जो है विरोधी है। अब यहाँ पे इन दोनों जो है आपस में इनकी बनती नहीं है, मोहम्मद की और दोस्तान की। तो वह क्या करता है, दोस्तान अपनी फौज को लेकर यहाँ से चला जाता है और यहाँ पे कैप्टन मारिच जो होते हैं अकेले हो जाते हैं। अब ये बात जब अपनी फौज को बताते हैं तो उनका थोड़ा सा जो है हिम्मत डाउन हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम आगे चलेंगे। वो लोग आगे जाते हैं अपने वहाँ पे, जब जाकर देखते हैं कि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सोच से बड़ी सेना थी, यहाँ पे हथियार, आधुनिक हथियार, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर सब कुछ था, लेकिन फिर भी ये नहीं रुकते हैं। अब यहाँ पे एक और टीम आ जाती है जो उनकी हेल्प के लिए आने वाली थी। यहाँ पे दोनों टीमें आ जाती है तो यहाँ पे अटैक चालू हो जाता है। लेकिन पहले ये लोग क्या करते हैं, एयर स्ट्राइक करवाते हैं, जिससे कि जो है काफी सारे बम गिरने लगे, जिससे कि जो है इनकी बहुत ज्यादा नुकसान हो। और ऐसे ही होता भी है, इनका जो है बमों से बहुत सारा इनका नुकसान होने लगता है। यहाँ पे कैप्टन मारिच क्या होते हैं, सीधे सही लोकेशन को सेट करते हैं और यहाँ पे एयर स्ट्राइक के लिए भेज देते हैं। जब ऊपर से बम गिरते हैं तो नीचे काफी सारे धमाके होते हैं, जिससे काफी सारे जो लोग होते हैं यहाँ पे मारे जाते हैं। टैंक जो होते हैं वह फूट जाते हैं, बम से जल जाते हैं और यहाँ पे काफी सारे जो लोगों को, अफगानिस्तानी के जो आतंकवादी होते हैं उनको नुकसान होता है। यहाँ पे बाकी फौजी जो होते हैं वहाँ आगे आ जाते हैं और उनको बराबर गोलियों से भूनने लगते हैं। ये देख के जो होते हैं बाकी जो अफगानिस्तानी आतंकवादी होते हैं तो डरे आते हैं। मुल्ला रज्जान के जो बाकी पहचान वाले होते हैं वो भी सब डरे आते हैं, तो सरेंडर करते हैं, सरेंडर के लिए आगे आते हैं। लेकिन यहाँ पे सस्पेंसर जो होता है उनका बोलता है कि एक मिनट इनको चेक कर लो। जैसे वो चेक करने के लिए जाता है, एक बंदा होता है अपने आप को उड़ा लेता है। उस उड़ाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे अल्लाह अल्लाह कहकर अपने आप को उड़ा लेता है और वहाँ पे बहुत जम के धमाक होता है।
और ये धमाका जो होता है यहाँ पे, इससे कैप्टन जो स्पेंसर होता है उसको बहुत घायल हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा चोट आई होती है। यहाँ पे वापस अटैक चालू हो जाता है, वापस लड़ाई चालू हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तान की सेना भी आ जाती है उसकी मदद करने के लिए, और यहाँ पे सब मिलकर जो है एक साथ अटैक करते हैं। यहाँ पे बराबर जो है फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जी ऐसी जो उन पर अटैक कर रहे थे तो उस तरफ से मिसाइलें चलने लगी थी। वो मिसाइलें बहुत खतरनाक थी, वो आगे सीधे पहाड़ों से टकरा रही थी और नीचे जो आगे इन लोगों को पत्थर गिर रहे थे, जिससे इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। यहाँ पे दोस्तान के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और यहाँ पे कैप्टन के भी कुछ लोग घायल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका जो बड़ी बड़ी रॉकेटें थी वो उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। ऊपर से एयर स्ट्राइक होती है जिसके कारण जो है फिर से यहाँ पे धमाका होता है, काफी लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, काफी जो लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे फिर भी जो है एक समय ऐसा आता है जब यहाँ पे कैप्टन मारीज की सेना अंदर घुस जाती है। वो घोड़ों से क्या होते हैं, सीधे के सीधे अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे कैप्टन बताते हैं कि इनका जो रॉकेट लॉन्चर है वो MI-50 है, इसको लॉन्च होने में कुछ सेकंड लगेंगे, कुछ मिनट लगेंगे। इससे पहले कि वो वापस लॉन्च को जो है लोड करे हमें अंदर घुसना पड़ेगा। अब ये लोग सब अंदर घुस जाते हैं, ऊपर से बम तो गिर ही रहे थे, नीचे से फौजें अंदर चली जाती है। ये बहुत जम के एक युद्ध होता है, यहाँ पे काफी सारे अफगानिस्तानियों को मार दिया जाता है। ये स्ट्राइक को देख के जो होता है इनका मेन विलन होता है मुल्ला रज्जान, वो बाहर आ जाता है। अब वो भी जो होता है उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन इनके सामने ज्यादा टिक नहीं पाता है। ये लोग काफी उससे जो हानि पहुंचा देते हैं, काफी लोगों को मार देते हैं यहाँ पे अफगानिस्तानियों को। अब यहाँ पे वो भागने शुरू करता है, जब वो भागता है तब यहाँ पे कैप्टन भी उसके पीछे आता है। लेकिन कहते नहीं किस्मत जिसकी खराब हो तो वो कहीं भी चला जाए आखिर मारे ही जाता है। यहाँ पे यही होता है, मुल्ला रज्जान जो होता है भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता है। यहाँ पे कैप्टन मारीज की गोलियों से वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है और यहाँ पे गाड़ी में बैठता है, वो आगे भागता है। जब वो आगे जा रहा था तब उसकी किस्मत खराब होती है, एक गड्ढे में जाके वो गिर जाता है। यहाँ पे एक बम जो है कैप्टन के पास भी आगे गिरता है, उसको जो है बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत बांधता है, वापस उठ के उन पर अटैक करने लगता है। घोड़े पर सब ये होते हैं और सब जो अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पे मुल्ला रज्जान भागने की तो कोशिश करता है लेकिन भाग ही नहीं पाता है। एक गाड़ी जो होती है उसके गड्ढे में गिर आती है और गड्ढे में गिरने के बाद जो होती है उसको सिर में लग भी जाता है। अब यहाँ पे दोस्तान उसके पास जाता है घोड़े में भागते भागते, और पास जाके जो होता है उस नीचे उतरता है घोड़े से और सीधे उसके सिर में गन तान देता है। गन तानने के बाद एक गोली शूट कर देता है, उसका सिर जो होता है सीधे फट जाता है और यहाँ पे सबसे बड़ा जो आतंकवादी होता है वो मारा जाता है। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है तो वहाँ पे कैप्टन मारीज के जो बाकी सोल्जर्स होते हैं उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है कि भाई आप जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तान जो होता है यहाँ पे मारीज को बहुत थैंक्स बोलता है, और वह जो है कहता है कि जब मैं यहाँ पे सब जीत जाऊंगा तब जो हूँ यहाँ पे तुम्हारा फ्लैग जो है यहाँ पे लगाऊंगा। तब यहाँ पे कैप्टन मारीज कहते हैं कि तुम जो है अपने देश का फ्लैग लगाना, हमारा काम था इनको सजा देना, हमने दे दिया। और ऐसे ही होता भी है, सही सलामत जो होते हैं ये लोग वापस आ जाते हैं। दोस्तों ये घटना जो होती है बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। जब अमेरिका पर अटैक हुआ था तब अमेरिका ने वापस इन पे ऐसे ही अटैक किया था और यहाँ पे जो होती है एक नई सरकार बनाई थी। अफगानिस्तान की जो सरकार को हटा के एक नई सेना को तैयार किया था और यहाँ पे जो है नई सेना को तैयार करके इन्हें एक अच्छी सरकार यहाँ पे स्थापित करी थी। और इनके जो यादों पे जो है एक घोड़े का जो है निशान भी यहाँ पे बनाया गया है, एक फौजी जो घोड़ा चला रहा है वही यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों ये मूवी जो होती है वो यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।